नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल 900 क्लासेस पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 3 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों सभी प्रश्न को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का सीरीज दिया गया है, कैसे हम लोग जल्द से जल्द इस वाले प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सीरीज को तो दोस्तों पहले 534 है और इसके आगे 543 है। ये जो सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। 534 से आपका 543 हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका +9 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो 543 से आपका 559 है, यहाँ पर आपका +16 कर दिया गया है। 559 से आपका 584 है, यहाँ पर आपका +25 कर दिया गया है। और 584 से आपका 620 है, यहाँ पर आपका जो है +36 कर दिया गया है। और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखिएगा तो +9 का है, +16 का है, +25 का है, +36 का है। अगला अंतर क्या बनेगा आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को 9, 16, 25 और 36 को, तो दोस्तों ये सभी संख्या जो है आपके किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। जैसे कि 9 जो है आपका 3 का स्क्वायर है, 16 आपका 4 का स्क्वायर बनता है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। देखिए 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो अगला आपका 7 का स्क्वायर बनेगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी कि अगला अंतर जो है दोस्तों आपका +49 का बनेगा। जब हम लोग 620 + 49 करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 620 + 49 दोस्तों आपका जो है 669 बनता है। 669 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों इस बार आपका जो है अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और इस वाले अक्षर श्रृंखला में 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर भी अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सिंगल सिंगल अक्षर को देखिए। ए से आगे आपका सी है, दोस्तों यहाँ पर +2 कर दिया गया है। सी के आगे आपका ई है, यहाँ पर भी आपका +2 है। ई के आगे जी है, यहाँ पर भी आपका +2 है। और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए +2 +2 +2, यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे। जी +2 जो होता है आपका आई होता है, यानी कि यहाँ पर जो है पहला अक्षर आई भरा जाएगा। आई के आगे आपका के है, यहाँ पर भी +2 है, यानी कि आगे भी हम लोग एक बार फिर से +2 करेंगे। के +2 हमारा एम होता है। अब दूसरे वाले अक्षर से हम लोग देखेंगे तो दोस्तों जेड से आपका x है, यहाँ पर -2 कर दिया गया है। x से आपका भी है, -2 है। भी से आपका t है, -2 है, यानी कि आगे हम लोग फिर से -2 करेंगे। t -2 जो होता है आपका r होता है, यानी कि यहाँ पर दूसरा अक्षर आपका r भरा जाएगा। r के आगे आपका p है, -2 है, यानी कि फिर से हम लोग एक बार -2 करेंगे तो p -2 दोस्तों आपका n होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका आई
आर और एम एन दिया गया है। ऑप्शन में देखिएगा तो आई आर और एम एन दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर देखिएगा तो बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आई आर और एम एन आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्जाम में आपको जो है इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 1 का रिलेशन 8 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 16 का रिलेशन कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है तो 1 से 8 लाना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 में +7 करेंगे तो उनका 8 बनेगा, लेकिन जब यही वो आगे करेंगे यानी कि 16 + 7 करेंगे तो उनका कितना बनेगा 23 बनेगा। लेकिन देखिए 23 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका गलत हो जाएगा। कोई दूसरे तरीके से आप लोग सोचिएगा। 1 से 8 लाने को ये दोनों संख्या आपस में किस प्रकार से संबंधित है, अगर आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा तो दोस्तों संख्या 1 क्या होता है, अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे उसके बाद भी आपका 1 ही बनेगा। और 8 क्या होता है तो ये आपका 2 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। ध्यान से देखिए, पहला संख्या 1 का स्क्वायर है और दूसरा 2 का क्यूब है। 1 + 1 करेंगे तो हमारा 2 बनेगा, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर क्यूब है। यही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 16 है। दोस्तों 16 क्या होता है तो 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करने पर आपका 16 बनता है। यहाँ पर देखिए +1 की है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे +1 करेंगे। यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो अगला हमारा क्या बनेगा क्यूब बनेगा। 4 + 1 करेंगे तो 5, यानी कि अगला हमारा 5 का क्यूब बनेगा। 5 का क्यूब आपका 125 होता है। 125 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 125 भरा जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग अगले वाले पार्ट में अच्छी तरह से समझेंगे। और आप लोग अभी तक इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वाले वीडियो को कम से कम अपने एक दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से लोमड़ी का संबंध चालाक के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है खरगोश का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा लोमड़ी से चालाक किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई तो लोमड़ी को जो है आपको चालाक जानवर बोला जाता है, तो लोमड़ी से चालाक लिखा हुआ है। उसी प्रकार से खरगोश को जो है आपको डरपोक जानवर बोला जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका डरपोक भरा जाएगा। डरपोक कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो डरपोक आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है असंगत आकृति को पहचान करें। यहाँ पर 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है, तो पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को खुद से सॉल्व करके उत्तर जो है कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग आकृति ए को देखिएगा तो यहाँ पर जो दोस्तों गोला है एक ही दिया गया है। आकृति बी में भी आपका एक ही गोला है, आकृति सी में भी आपका एक ही गोला है, जबकि आकृति डी में देखिएगा तो इस प्रकार का आपका 2 गोला दिया गया है, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख चयन करें। दोस्तों जल, नमक और चीनी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसका डायग्राम किसके अंदर बनेगा। ध्यान से देखिएगा। तो जल है, नमक है और चीनी है। दोस्तों जल के अंदर जो है आपके नमक और चीनी दोनों घुलनशील होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जल के लिए एक आरेख बना लेंगे और जल के अंदर जो है आपके नमक भी घुल जाते हैं, तो जल के अंदर हम लोग नमक को रखेंगे और जल के अंदर आपके चीनी भी घुल जाती हैं, तो जल के अंदर हम लोग चीनी को भी रखेंगे। लेकिन दोस्तों नमक आपका अलग होता है और चीनी अलग, इसलिए हम लोग नमक और चीनी को अलग अलग कर दिए हैं। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रश्न को, तो यहाँ पर आपका बीच में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा इस वाले आकृति में ये चारों संख्या से आपका बीच वाला संख्या 22 किस प्रकार से लिखा हुआ है। इस वाले आकृति में ये चारों संख्या से बीच वाला संख्या 44 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा इस वाले में जो है आपके 7, 8, 5 और 2 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो दोस्तों 3, 4, 2 और 5 से 22 लाना है। आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा और इस वाले प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं, यानी कि 3 गुना 4 करते हैं तो हमारा 12 बनेगा। फिर प्लस करेंगे, फिर ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, यानी कि 2 गुना 5 करेंगे तो हमारा 10 बनेगा। 12 + 10 हमारा कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। देखिए बीच वाला संख्या आपका 22 दिया गया है। यही सेम हम लोग आगे भी करके देखेंगे। पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 1 गुना 2 करेंगे तो हमारा 2 बनेगा। फिर प्लस करेंगे, ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 7 गुना 6 करेंगे तो हमारा 42 बनेगा। दोस्तों 2 + 42 हमारा कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी बीच वाला संख्या 44 दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 8 गुना
साथ करेंगे तो हमारा 56 बनेगा। फिर प्लस करेंगे ये दोनों संख्या को आपस में गुना करके 5 गुना 2 करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। 56 प्लस 10 करने पर दोस्तों हमारा जो है 66 बनेगा। 66 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है यदि टुडे का कोड UQECZ है तो B4 का कोड क्या होगा। ये जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा टुडे का कोड यहाँ पर ये वाला किस प्रकार से दिया गया है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा B4 का कोड किस प्रकार का बनेगा। ध्यान से देखिएगा अगर आप लोग टुडे को, तो टुडे जो है दोस्तों आपका TODAY से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है आपका UQECZ दिया गया है। अगर आप लोग सिंगल अक्षर को देखिएगा तो T से आपका U है दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका +1 कर दिया गया है। O से आपका Q है +2 है। D से आपका E है यहाँ पर +1 है। A से आपका C है +2 है और Y से आपका Z है +1 है। यानी कि एक बार +1 करता है तो एक बार +2 करता है। यही सेम हम लोग B4 के साथ करेंगे। B4 जो है आपका BEFORE से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में पहले हम लोग एक बार +1 करेंगे फिर +2 करेंगे। B +1 करने पर कौन सा अक्षर बनेगा, तो B +1 करने पर आपका C बनेगा और दोस्तों E +2 करने पर आपका जो है G बनेगा। इसके आगे आपका F है। A +1 करने पर दोस्तों आपका फिर से G बनेगा। आगे देखिएगा तो आपका O है। O +2 करने पर दोस्तों आपका Q बनेगा। आगे आपका R है। R +1 करने पर आपका S बनेगा। आगे E है। E +2 करने पर आपका G बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका CGGQSG दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर C में देखिएगा CGGQSG दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है ABCD और E 5 मित्र है। ए छोटा है कद में B से किंतु E से लंबा है। C सबसे लंबा है। D थोड़ा छोटा है B से किंतु A से लंबा है। सबसे छोटा कौन है। इस वाले प्रश्न को पहले आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों प्रश्न आपको कह रहा है ABCD और E 5 मित्र है। ए छोटा है कद में B से किंतु E से लंबा है। देखिए ए जो है छोटा है कद में B से, यानी कि B से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, तो A को रखेंगे। A जो है छोटा है कद में B से किंतु E से लंबा है। E से लंबा कौन है, A, यानी कि E से ऊपर हम लोग A को रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा C सबसे लंबा, यानी कि C को हम लोग सबसे ऊपर कर देंगे। D जो है थोड़ा छोटा है B से किंतु A से लंबा है। देखिए D जो है दोस्तों थोड़ा छोटा है B से किंतु A से लंबा है, यानी कि D जो है आपका यहाँ पर बनेगा तभी तो B से छोटा और A से लंबा रहेगा। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका नीचे वाला बनेगा। नीचे आपका E है। E जो है आपका सबसे छोटा हो जाएगा। E आपका ऑप्शन नंबर D में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़े और सही निष्कर्ष का चयन करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा आज के 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से
रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ सेब लाल है, कुछ सेब क्या है, लाल है, यानी कि ये जो आरेख है दोस्तों ये आपका सेब के लिए हो जाएगा और कुछ सेब क्या है, लाल है, यानी कि लाल के लिए आरेख आपका इस प्रकार से बनेगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका सेब के लिए, तो आप लोग यहाँ पर सेब भी लिख लीजिए ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको जो है आसानी हो। ये जो आपका आरेख है आपका लाल के लिए है। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी लाल संतरे है। सभी लाल क्या है दोस्तों, तो संतरे है, यानी कि संतरे के अंदर जो है आपके लाल हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है आपका संतरा के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर संतरे भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कोई संतरे सेब नहीं है। देखिए सेब के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और संतरे के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ सेब जो है आपके संतरे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कोई संतरे सेब नहीं है, यानी कि ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। कथन 2 को पढ़िएगा। कुछ सेब संतरे है। देखिए सेब के लिए आरेख यहाँ पर है, संतरे के लिए आरेख यहाँ पर है। ये दोनों आरेख यहाँ पर कुछ आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ सेब जो है आपके संतरे हो सकते हैं। निष्कर्ष 2 आपका सही बनता है। केवल निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 2 को सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे।